सीज करूंगा वैसा दुकान जिसमें एक्सपायरी माल होगा। पैकेट भेजेंगे फूड आइटम्स वी विल अलो, जो ओपन में होगा वी विल। जो चावल बेचते है कि नहीं होता है, मैं खुद देखता हूँ नहीं होता है। और आप देख लो लोगों को बहुत मुश्किलात है। हमारे जो वहाँ पर जो मुंशी जिसको हम कहते हैं, वो बैठे एक दिन में एक जगह, दूसरी दिन में दूसरी जगह, तीसरी दिन में। हमारे घाट जो 24 घंटे जो हर हफ्ते खुलते रहते थे, जिसको जब पैसे मिलते थे वो वहाँ से लेते। अब उसको उस मुंशी साहब के डिपेंडेंट पर हो कि वो कब गार्ड खोलेगा, वो लोग आएंगे और वो भेड़ बकरी की तरह। मोहम्मद शाबान सदन का गलत चीज करा इस्तेमाल रॉ मटीरियल्स में या कह चीज, ये शुड बी। हम सिर्फ शॉप्स पे नहीं जाएंगे, भट्टियों पे जाएंगे जहां आपके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वहां पे हम देखेंगे कि कैसे आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं, वहां का हाइजीन आप कैसे मेंटेन करते हो, जो आपके मुलाजमीन हैं उनकी लेवल ऑफ हाइजीन कैसे है। मीटिंगन मज तम अंदाज बासान कि आज माशाम दुकानदार द्राम खेन लूकन, ऐसी कोई बात नहीं। दुकानदार आसान की गलत अत इनकार की इतना मुलाजिम रिश्वत खेवान और लूकन सतन धोखा करान दफ्तरन मज या बाकिन जान, मगर वो सोरे दफ्तर खराब की वो सोरे एडमिनिस्ट्रेशन। प्यारा सा हिंदुस्तान जो है, जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, चाहे मुसलमान है, सिख है या हिंदू है, सब कोई हमारे सोपोर में काम करेगा। लेकिन एक ही चीज मुझे आपसे रिक्वेस्ट होगी, सफाई का खुसूसी रिबेट ईद पे इंशाल्लाह कोशिश करो आगे जनरल रिबेट गरीबन खतर स्पेशल इंशाल्लाह वी आर ऑन डेट कि योतान अस बदलो, योतान अस पन पान बदलो, तोतान बदल कानून बदलाय ना अस की खाली तो ये हतुक चीज कुन शीतन तुम छु बरकत कत सारी अफसर अस जेजत इंसान यमन खुदायन पकन खतुक दितमुश ताकत या ऑर्गेनाइजेशन अस करो इकवटै मिलित कम सो कि युस पगह सन यचान ये वनुन कि युस फूड प्रोसेसिंग इट्स डायरेक्ट इन्वॉल्व टू द हेल्थ ऑफ द पर्सन। ठीक है, अगर रुपये 10 ज्यादा छुस कमावान मगर चीज ठीक कन परवाह की, मगर अगर बह 10 रुपये कम छुस कमावान, अगर बह गलत चीज छुस कनान, इट विल डायरेक्टली स्ट्रेट वे हेल्थ के लिए मैंने आज तजवीज़ दी है। अब यहाँ सिविल सोसाइटी भी यहाँ है, ट्रेडर्स भी यहाँ हैं, इंडस्ट्री भी यहाँ है, वेंडर्स भी। मैंने एक तजवीज़ दी है, जो हम ये वाला रोड, ये 2 ट्यूब्स बंद करते हैं कितने दिन पहले, 4 दिन पहले। मैंने डी साहब से और 2 दिन मांगे 6 दिन पहले, ताकि जो मेन रोड पे वेंडर्स हैं उनको हम इधर लाएं उन दिनों के लिए, क्योंकि ताकि बाईपास पे जो आजकल प्रेशर है वो भी रिलीज हो जाए और यहाँ से हमारा ट्रैफिक भी अगर इंशाल्लाह पुलिस के साथ मेरा ये इनिशिएटिव, क्योंकि मैंने डिश साहब को भी बताया ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं चलेगा, वी हैव टू बी इनोवेटिव, हम ये करेंगे। और ये जो यहाँ पे ये रोड जब हम बंद करेंगे, एरे गेरे आएंगे इधर नहीं, जो मैं वहां से उठाऊंगा, कहाँ से, मेन से उठाऊंगा, उनको मैं यहाँ ला रहा हूँ, क्योंकि ये रोड हम आपकी तजवीज़ भी मैं इसमें लूंगा, पुलिस का भी देखूंगा। जो मेन हमें है ये उतनी स्ट्रेच नहीं है, अगर वो खुली रहेगी मुझे लगता है कि दिस ईद सोपोर ट्रैफिक जाम फ्री रहेगा। हाँ, लाइसेंस जो एमसी की लाइसेंस है, मैं चाहूंगा कि आप सब वो लाइसेंस लें, सब दुकानदार हजरात, छोटे हो या बड़े हो, पॉलीथीन यूज न करें। ऑल्टरनेटिव आज एनवेलोप्स हैं और जूट बैग्स हैं। आई एक्सपेक्ट कि पेपर बैग्स ही इंशाल्लाह, चाहे बेकरी में हो, चाहे फ्रूट में हो, चाहे सब्जियों में हो, वो यूज हो। आज साहब फिर आपको मैं तकलीफ दूंगा, आप लोगों को जब वो शॉपिंग के लिए निकले, घर से ही कपड़े का, जूट का एक बैग लाया करें। जो हमारी स्टेट है ये कंज्यूमर स्टेट है, यहाँ हर एक माल जो है ना वो बाहर से आता है, यहाँ कोई चीज मैन्युफैक्चर नहीं होता है। यहाँ हर एक चीज जो है ना जो मैन्युफैक्चर होके यहाँ आती है, और यहाँ पर हमारे ताजिर बरादरी उसको
बेचते हैं और अपना मुनाफा थोड़ा थोड़ा करके उसमें बेचते हैं। और दूसरी बात यह है कि एमआरपी तो वहीं से लग के आता है। अब हमें रेट लिस्ट की इस वक्त कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि अब हर एक चीज़ पे एमआरपी लगा हुआ होता है। क्योंकि साहब ने कहा कि एमआरपी से ज़्यादा कोई करेगा उसके लिए हम वो करें। ये तो बिल्कुल ये तो अनलॉफुल है कि अगर कोई एमआरपी जो जिसका रेट डिस्प्ले होगा उससे ज़्यादा बोलेगा तो वो तो ये तो ज़रूरी बात है, वो तो कानून के शिकंजे में आएगा। ना तो हमारे नज़रों में तो है नहीं कोई। अगर यहाँ पर कोई ऐसी लेबॉरेटरी आपके पास है वो किसी चीज़ का मुआयना करेंगे वो अलग चीज़, लेकिन हम किसी चीज़ को अपने सामने साबित नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं ऐसी आंखें है किसी चीज़ को हम साबित ना करें, किसी को हाई क्वालिटी का कहेंगे क्योंकि उसके लिए बाज़ाब्ता एक मैकेनिज्म होता है। तमाम ताजिर बरादरी को ये गुजारिश करता हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो कामकाज की पोजीशन भी है वो भी बहुत ही ख़राब है। आप ये हर एक आदमी जानता है कि हमारी ताजिर बरादरी गुनागुन मुश्किलात से दो चार है क्योंकि कामकाज की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि दुकानदार वो ईद का वो फ़ायदा उठा कर को अपने मन मतलब के बेचेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। दूसरी अगर आपको कहीं भी शिकायत कहीं मिलेगी एक्सपायरी के बारे में या रेट ज़्यादा के बारे में, उसके बारे में आपके लिए अपना कानून जो है जो कानून बताएगा वो साफ कर लेंगे। तो दूसरी बात जो आपने यहाँ पर की क्योंकि ये तो आप सारे दुकानदारों की ही बात हुई, हमारे बेकर भाई भी यहाँ पर वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं, वो ईद पर मुहैया करते हैं, उनको कितना वो पापड़ देने पड़ते हैं क्योंकि वो ईद से पहले 10 दिन इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके बाद क्योंकि एक दिन में इतना सारा सामान बनाना मुश्किल उनके लिए मुमकिन नहीं है। ऐसा आप कहेंगे एक दिन में सारा मुमकिन, ये मुमकिन नहीं। एक दिन में उनको 10-10 लाख रुपए का बेकरी बेचना ये एक दिन या 2 दिन में मुमकिन नहीं। इसके लिए हमें 8 दिन 10 दिन चाहिए क्योंकि स्टॉक करने के लिए। तो ये स्टॉक भी करते हैं। इस सिलसिले में मेरी आपसे गुजारिश, आप कभी ये कहेंगे कि उन्होंने वो सिगार स्टॉक डंप करके रखा, दरअसल वो डंप करके नहीं रखा, दरअसल इसलिए रखा होगा कि आगे वो ईद के दिन में लोगों में वो सहूलियत मुहैया करेंगे। दूसरी बात ये तो रही हमारी ताजिर बरादरी की। मैं आपसे तहसीलदार साहब से ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे जो घाट्स है उनको भी आप पूछते हैं, यहाँ DSO साहब भी बैठे हैं, क्या लोगों को वो मिलता है जो आप लोगों को देते, सही राशन आप देते, सही देते चीज? क्या आप कभी उसने चेक, तहसीलदार साहब कभी किसी अफसर साहब ने ये गवारा किया, मुझे माफ कर देना, किसी अफसर साहब ने ये गवारा किया कि वो किसी घाट पर जाए, वो देखे वो क्वालिटी वाला जो चावल बेचता है कि नहीं होता है। मैं खुद देखता हूँ नहीं होता। और आप देख लो लोगों को बहुत मुश्किलात है। हमारे जो वहाँ पर जो मुंशी जिसको हम कहते हैं वो बैठे एक दिन में एक जगह, दूसरी दिन में दूसरी जगह, तीसरी दिन में। हमारे घाट जो 24 घंटे जो हर हफ्ते खुलते रहते थे, जिसको जब पैसे मिलते थे वो वहाँ से लेते। अब उसको उस मुंशी साहब के डिपेंडेंट पर हो कि वो कब घाट खोलेगा, वो लोग आएंगे और वो बेड़ी, क्योंकि एक ही चीज़ हम सारी चीज़ आप दुकानदारों पर मत लाठी बरसाए, दुकानदारों पर सारी लाठी हम दुकानदारों पर ये मत किए। आप अपने भी देख ले, अपने देख ले आपका जो रेट है, जो गवर्नमेंट ने रेट तय किया है, अगर बुचे उसका रेट तय किया वो उस पर इम्प्लीमेंट कर, अगर चिकन का रेट तय किया उसको इम्प्लीमेंट कर। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आप है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हम नहीं है। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ इन चीज़ों का ख्याल रखें। बाकी हमारी तरफ से ट्रेडर्स फेडरेशन सोपोर की तरफ आपको पूरा कोऑपरेशन में, जहाँ भी कहीं हम अनलॉफुल कोई एक्टिविटी करेगा उसके लिए हम ये करें, कोई हमारा कोई इसमें वो नहीं होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे लोगों को कोई तकलीफ हो। बाकी इस सिलसिले में आपको एक और चीज़ का ये इत्मीनान देता हूँ कि कोई होर्डिंग नहीं होगी इंशाल्लाह, कोई रेट ज़्यादा नहीं होंगे, कहीं पर कुछ गलत चीज़ नहीं बिकेगा। ये मैं आपको पूरी अपनी तरफ से, अपनी एसोसिएशन की तरफ से आपको पूरा इत्मीनान देता हूँ। इंशाल्लाह इस पर आप मुतमईन रहिएगा, कोई शिकायत आपको मौसूल नहीं होगी आज के बाद इंशाल्लाह, इससे पहले ना इसके बाद इंशाल्लाह। एडमिनिस्ट्रेशनस तो यसान ये वनुन कि युस फूड प्रोसेसिंग इट्स डायरेक्ट इन्वॉल्व टू द हेल्थ ऑफ द पर्सन। ठीक है, अगर रुपये 10 ज्यादा कमावान मगर चीज ठीक कन परवाह की, मगर अगर बह 10 रुपये कम कमावान, अगर बह गलत चीज कनान, इट विल डायरेक्टली हैव स्ट्रेट वे यह हेल्थस पे असर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बहुत पन्न सारे मैन्युफैक्चर ये करान, बेकरी वल या कह
یِمن چھُس بہٕ اپیٖل کران اکھ کٔرِو تُہۍ یُس تہِ مینوفیکچر یوٗنٹ کم بنٲیِو مگر صاف چیٖز بنٲیِو کیازِ صبح چھُ سونُے بوے یہِ نِوان سونُے خریٖدار چھِ صبح چھُ بیٚیہِ أمِس مےٚ نِش ہیٚنہِ خٲطرٕ کٕننہٕ خٲطرٕ گۄڈنِچ امپارٹنٹ چیٖز چھِ ہر کانٛہہ چیٖز یُس کٔرِو سۄ صفٲیی سان نمبر اکھ نمبر زٕ چھُس بہٕ ایڈمنسٹریشنس کران اپیٖل دے شُڈ لُک فار دا ایڈلٹریٹڈ تھنگس اگر محمد شابان چھِ ییٚتٮ۪تھ سَدن کانٛہہ غلط چیٖز کران استعمال را میٹیٖریلس منٛز یا کانٛہہ چیٖز یہِ شُڈ بی بُکڈ کیازِ اٹس اے ڈایریکٹ انوالو ٹو دا ہیلتھ آف دا وٕچھ حظ بہٕ چھُس بیٚیہِ ایڈمنسٹریشنس تہِ وَنان کانٛہہ تہِ ٲسۍتن سُہ اینی ٹریڈ کانٛہہ تہِ ٲسۍتن یُس ایڈلٹریٹڈ آیٹم آسہِ یہِ چھُنہٕ یِوان ایڈلٹریٹ آیٹم صرف You deserve applause. نہ یہِ چھُ ایڈلٹریٹ بہٕ حظ ایک بزنس مین ہو کے ایسی باتیں چھنہٕ کرنا. یِوان صرف چھنہٕ یِوان یہِ کُنہِ آیٹمس منٛز یہِ چھُ ہر کُنہِ آیٹمس منٛز سُہ کولڈ ڈرٛنک ٲسۍتن سُہ چاے ٲسۍتن گریُک دۄد ٲسِن سُہ گریُک دۄد ٲسۍتن بوٗزتھ حظ سُہ یُس اَسہِ گوٗر چھُ دۄد دِوان سُہ ٲسۍتن مےٚ چھُ باسان ایڈمنسٹریشن شُڈ تھنک اوور دیٖز تھنگس مور امپارٹنٹ از دا ہیلتھ آف دا پیپل ہیلتھ آف دا کنزیوٗمر گاٹ اٹ. یہ ٲس مےٚ اپیٖل بیٚیہِ چھُس بہٕ پننٮ۪ن برادٔری اگر کانٛہہ فُڈ پروسیس ییٚتہِ صاف سُتھرٕ سان کٔرِو کٲم بوٗزتھ حظ پرواے چھُنہٕ کینٛہہ اصل پٲٹھۍ صاف محمد شابان پٲٹھۍ صٲب بیٚیہِ بیٚیہِ آسہِ اکھ رِکویسٹ جناب اَسہِ آسنا فی کُنہِ آیٹمس ریٹ لٔگِتھ ہر الگ کُنہِ الگ. جایہِ آسہِ ریٹ حظ اِوٕن اکھ بند bold letters. اگر اکھ بند تہِ آسہِ انڈیوجولی آسہِ أکِس بندس آسہِ ریٹ لیکھِتھ حظ الگ پٲٹھۍ حظ اچھا بیٚیہِ کرا بہٕ یہِ ایکسپیکٹ کہ خصوٗصی رِبیٹ آسہِ یتھ عیٖد پٮ۪ٹھ. انشاء اللہ کوٗشش کرو أسۍ کرو بہٕ چھُس آگے جنرل رِبیٹ اہن حظ غریٖبن خٲطرٕ تہِ آسہِ اکھ سپیشل. انشاء اللہ وی آر آن ڈیٹ تۄہہِ کوٚروٕ تۄہہِ چیز کروں گا ویسا دکان جس میں ایکسپری مال ہوگا. جہاں ایف آئی آر بنتا ہے ایف آئی آر کاٹو. جہاں سیزر کسی دکان کا کرنا ہے دکان سیز ہوگا. آج کے بعد یس میں نو فائن پالیسی ٲس تھٲومٕژ ناو آئی سیز دیٹ پالیسی. جہاں پہ بھی فائن ہوتا ہے ایکسٹریم لیول پہ جائیں گے آپ. جہاں رائٹس جہاں ہماری ڈیوٹیز ہیں وہاں ہمارے رائٹس بھی ہیں. جہاں ان کے رائٹس ہیں ان کی ڈیوٹیز بھی ہے. لا ول ٹیک اٹس اون کرز. یوتانۍ نہٕ خۄداے صٲبُن خوف آسہِ نا توٚتانۍ کَرِ نہٕ غلط کرنُک چھُ اَسہِ میلان ٹایمٕے ٹایم کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کو أسۍ ہٮ۪کو افسرس دھوکہٕ دِتھ أسۍ ہٮ۪کو پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ دھوکہٕ دِتھ مگر اللہ تعالیٰ ہس ہٮ۪کو نہٕ دھوکہٕ دِتھ کینٛہہ پننِس پانس ہٮ۪کو نہٕ دھوکہٕ دِتھ کینٛہہ. بہٕ چھُس یُتُے یوت ونان کہِ یوتانۍ نہٕ أسۍ بدلو یوتانۍ نہٕ أسۍ پنُن پان بدلہِ توٚتانۍ بدلہِ قونوٗن بدلایہِ نہٕ اَسہِ کینٛہہ اَسہِ چھُ پنُن پان بدلاوُن. قونوٗن کٔرِو خٲلی تُہۍ یہِ ہتُک چیٖز کُنِو شیٖتن تُہۍ وٕچھِو برکت کۭژاہ گژھِ. یِم چیٖز چھِ تھاوٕنۍ پنُن پان چھِ پننہِ ضمیٖرٕچ آواز چھِ بوزٕنۍ. اگر أسۍ پنٕنۍ ضمیٖرٕچ آواز بوزو بہٕ چھُس ونان کٔرۍ پٲٹھۍ سٲری چیٖز گژھن ٹھیٖک. باقٕے گوٚو قانوٗن باقٕے چیٖز بہٕ چھُس یِمن چیٖزن منٛز کران واریاہ کم. قانوٗنس ہٮ۪کو أسۍ دھوکہٕ تہِ دِتھ طریٖقہٕ چھِ واریاہ دھوکہٕ دِنٕکۍ قانوٗنس مگر پنُن ضمیٖر بدلاوو أسۍ اور یہِ چھُ بیٚیہِ تیُتھ مُتبرک عیام چھُ چلان کہِ اتھ منٛز یوٗتاہ أسۍ اصل چیٖز کرو تمیُک چھُ اَسہِ کیٛاہ زیادے زیادے دۄگنہٕ ژۄگنہٕ دگن میلہِ اورٕ. آج فوڈ آئٹم بناتے ہیں جیسے محمد شابان نے بتائی ایک بات کیا فوڈ آئٹم ڈائریکٹلی کران تھی کرو آز تھی کنو تھی چیز کٕنُن 10 رۄپین بہٕ دپو نہٕ واللہ تُہۍ کٕنِو یہِ 5 رۄپیہِ کانٛہہ 10 رۄپیہِ تُہۍ کٕنِو یہِ برابر 10 رۄپین مگر صاف کٔنِو. اَسہِ دِیِو تُہۍ کالٹی. اَسہِ گژھِ باسُن آز انڈر دا ڈاینمک لیڈرشپ آف تحصیلدار یُتھُے یِم نیرن سون ٹاوُن گوٚژھ پگاہ باسُن کہِ اٹ از اے ریئلی ایپل ٹاوُن. پگاہ گژھِ اَسہِ باقین جاین کٔشیٖرِ منٛز گوٚژھ باقین جاین لگُن آز بحث کہِ نہ سوپرس منٛز کوٚر آز عیٖد کا تہوار یِمو دیُت ڈسکاونٹ یِمو کوٚر آز اوس سوپرس تمہِ سۭتۍ باج گژھِ اکھ آواز اکھ نٮ۪بر سوپرس منٛز اِکوٹے سٲری افسر أسۍ زیزت انسان یِمن خۄداین بُتھِ پکُن خٲطرٕ دیُتمُت چھُ طاقت یا آرگنایزیشن ہٮ۪کھ أسۍ کرو اِکوٹے مِلِتھ کانٛہہ کٲم سُہ کہ یُس پگاہ سٲنۍ کٲم نٮ۪بر نیرِ. باہر کے وینڈر بھائی جو آؤٹ سائڈ اسٹیٹ آئے ہیں یہاں پہ ان کو میں ایک چیز بولوں گا کیونکہ یہ بھی آج ہمارے سوپور میں اچھا خاصا کام کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ
हमारा जो भी जहां पर भी हमारा भारत का कोई भी आदमी यहाँ पे आए वो काम करे, ही इज मोस्ट वेलकम ऑलवेज 24/7। हम उसको शाबाशी करते हैं। जो भी हमारे हिंदुस्तान, प्यारा सा हिंदुस्तान जो है, जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, चाहे मुसलमान है, सिख है या हिंदू है, सब कोई हमारे सोपोर में काम करेगा। लेकिन एक ही चीज मुझे आपसे रिक्वेस्ट होगी, सफाई का आप ख्याल रखिए। सफाई के बुलगात में जिसको भी हमारी गवर्नमेंट जो अफसर हजरात यहाँ पे कोई भी कमी पाएंगे, वो कानूनी अंडर लॉ वो उस पर भुगतेंगे। और जितने भी मेरे दुकानदार भाई हैं जिनको भी एक्सपायरी का माल होगा, उनको हकीकतन अंडर देयर इज अ फूड सेफ्टी एक्ट, सब भाइयों को नहीं पता होगा, यह हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक एक्ट है। जितने भी एक्ट हमारे 1947 से जब हमारा प्यारा सा हिंदुस्तान आजाद हुआ है, तब से जितने भी एक्ट बने हैं, जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट एक्ट हमारा है वो आज की डेट में फूड सेफ्टी एक्ट है। इसमें इंसान नहीं छूटेगा। ये किसी मेरे भाई को गलतफहमी मत होगा, अगर एक मेरा नाबिल तहसीलदार उसको एक चालान करेगा ना, वो छूटेगा नहीं। अगर वो चाहेगा भी छूटना, वो छूटेगा नहीं। लिहाजा आपका हक बनता है, मेरा भी हक बनता है, मैं भी दुकानदार हूं। अगर मेरे पास कोई एक्सपायरी माल होगा, वो मुझे डब्बे में बंद करके साइड में रखना है। और हम इंशाअल्लाह रहमान सब उम्मती मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें तो सबसे दो ही चीजें हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। एक, आप सफाई का ख्याल रखो, झूठ मत बोलो, धोखा मत किसी को दे दो। जब मैं एक्सपायरी, नो डाउट किसी आइटम में एक्सपायरी का डेट होता है, लेकिन वो तो भी वैलिड होता है क्योंकि हमारी कोल्ड डिस्प्ले से, मगर हमें ईमान से ये भेजना नहीं है। और दूसरी बात होती है जो फूड में अभी हम बोल रहा था, मेरा बड़ा भाई बोल रहा था, फूड आइटम में एक्सपायरी ज्यादा होता है। मेरा मोहम्मद शाबान यहाँ बेकरी केक बनाता है, उस केक में लिखा होता है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट 3/4/2016 और एक्सपायरी डेट 10 दिन या 12 दिन, जो इसको फूड एक्ट बोलता है, उसी एक्ट के तहत इसको ये भेजना। उसके बाद इसको अगर ये रखा, इसको वो डिसमेंटल करना है इसको, और उसके लिए उसको फोटोग्राफ भी उठाना है कि मेरे पास 50 केक बचे थे, इन 50 केक एंड ही हैज टू मेक एंट्री आल्सो। ये मुझे मोहम्मद शाबान ठीक करेगा अगर मैं गलत बताऊं। लिहाजा ये इन आयाम में बड़े दिनों से पहले मीटिंग करना ऑल स्टेक होल्डर्स के साथ, ये बेसिक फंक्शंस में आता है म्युनिसिपैलिटी के। आज हमने यहाँ पे, चूंकि अगर कोई सबसे ज्यादा कंज्यूमर आइटम यूज होता है वो है बेकरी, आज हमने बेकर्स को यहाँ पे बुलाया था। न सिर्फ उनको आगाही दी रेट्स के हवाले से, ज्यादा स्ट्रेस हमने दिया है हाइजीन पे, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, जो इन कंपैरिजन टू जो हमारे मार्केट्स हैं, चाहे बारामूला है या क्वालिटी वाइज अगर हम देखते हैं सिटी के बड़े ब्रांड्स हैं, उस हिसाब से अगर वहाँ के प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन क्वालिटी में एट पार होने चाहिए, तो वी विल नॉट टॉलरेट अनहाइजेनिक कंडीशंस, हाई रेट्स बियॉन्ड MRP, सब्सिट्यूट आइटम्स के लिए कोई स्कोप ही नहीं है। अगर हमें अल्लाह न करे, अगर हमें लगा इस सीजन में हम वी विल गो इवन फॉर FIRs, क्योंकि बहुत ऐसे अशखास हैं कि वो बार बार उनको हमने फाइन्स किए, वो भी अपनी कारिस्तानियों से बाज नहीं आते हैं। दिस टाइम वी आर स्ट्रेटली गोइंग फॉर FIRs। हमारे जो डिफरेंट टीम्स हैं वो जा रहे हैं, लेकिन आज हमने ये एडिशन किया है, हम जहाँ पे मैन्युफैक्चर आइटम्स होते हैं उन भट्टियों पे भी हम जाएंगे। जो ऑयल या घी यूज़ होता है वो चेक करेंगे, क्या जो साइंटिफिकली 8 घंटे के बाद कोई तेल हो या घी हो, आफ्टर गेटिंग हीट इसकी इट बिकम्स आफ्टर सम टाइम पॉइजनस। क्या वो डिस्कार्ड वो करते हैं, किस तरह करते हैं, उसके लिए भी हम प्रॉपर वीडियोग्राफी उनसे करवा के रखेंगे। सुबह जब ये जब ये कंज्यूमर आइटम्स बनाने शुरू करेंगे, उस टाइम भी हमने उनको डायरेक्शन दिए हैं कि हमें वीडियोग्राफिक एविडेंस से पता लगना चाहिए कि सुबह जो आप यूज़ करते हो इंग्रेडिएंट्स, तेल हो, घी हो या बाकी फूड कलर्स परमिसिबल जो है, क्या वो सही है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप
सब कुछ नहीं रखोगे गवर्नमेंट के ऊपर ही। कंज्यूमर को अपने राइट्स भी हैं। वाई कंज्यूमर्स आर नॉट यूजिंग दोज राइट्स? सिंपल पुलिस, ये बहुत सारी ऑफेंसेस, क्रिमिनल एक्ट्स बनते हैं, अनहाइजेनिक, ये जो एडल्टरेट फूड आइटम्स, ओवर प्राइसिंग, ये डायरेक्ट क्रिमिनल ऑफेंसेस बनते हैं। दे कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द पुलिस बाय राइटिंग सिंपल एप्लीकेशन। बिल्कुल, ये हमने इनको ऑलरेडी डायरेक्शंस भी दिए हैं, ये हमने बिल्कुल ये भी इंश्योर कराएंगे। such kind of items on carts. अगर निकालेंगे, अगर स्ट्रीट वेंडर्स पैकेट भेजेंगे फूड आइटम्स, we will allow. जो ओपन में होगा we will ban it. मैं आया हूँ, अभी तक नहीं हुआ, लेकिन that means जब कंप्लेंट ही नहीं आई है, that means everything is going on. मतलब हमेशा आप नेगेटिव मत सोचिए, it's a positive sign. So there's a notion, I mean, आप इंशाल्लाह देखोगे, न सिर्फ आफ्टर ईद, आई विल ट्राई पर्सनली उन जगहों पे हम जाएंगे।